जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। ये ट्रायल बैलेंस एमसीक्यूज़ के जो है ना ट्रायल बैलेंस के एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन सबको करना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, द टाइप ऑफ अकाउंट्स विद अ नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस इज कॉल्ड एन एसेट, एन एक्सपेंस, ड्राइंग्स या आपके पास रेवेन्यू है। जो आपके पास टाइप ऑफ अकाउंट है वो पूछ रहा है कि नॉर्मल जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। नॉर्मल जिसका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है, वो आपके पास ये नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस नहीं है, बेसिकली आपका नॉर्मल डेबिट बैलेंस है, ठीक है। जो आपके पास जिसका नॉर्मल जो है वो आपके पास जो है वो डेबिट बैलेंस होता है, तो वो आपके पास होता है एसेट, ठीक है। जो आपके पास एसेट्स होते हैं उनका आपके पास जो होता है नॉर्मल जो होता है वो आपके पास डेबिट बैलेंस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट वुड यूजुअली हैव अ डेबिट बैलेंस, ठीक है। इनमें से कौन सा अकाउंट है जिसके जो है वो आपके पास जो है उसके आपके पास डेबिट बैलेंस होता है, तो वो कैश है आपके पास, ठीक है। कैश का आपके पास जो होता है नॉर्मली आपके पास डेबिट बैलेंस होता है। जो अकाउंट्स पेबल है, ओनर्स इक्विटी और बैंक लोन है, ये आपके पास जो होते हैं आपकी लाइबिलिटीज़ होती हैं, उनका आपके पास जो होता है क्रेडिट बैलेंस होता है। इसमें जो है वो आपसे एक सिंगल अकाउंट के बारे में पूछ रहा है। जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 था वो आपके पास टाइप ऑफ अकाउंट्स है जिसका नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है, तो एसेट्स का आपके पास नॉर्मल डेबिट बैलेंस होता है। जो एक्सपेंसेस हैं, ड्राइंग्स हैं, इनका भी आपके पास होता है जो है वो जो है वो डेबिट बैलेंस होता है। लेकिन जो इनका जो एक्सपेंसेस अगर आपके ख़त्म होते हैं तो वो आपका उसका क्रेडिट बैलेंस हो जाता है, ठीक है। जो रेवेन्यू है उसका भी आपके पास जो होता है वो नॉर्मल जो बैलेंस है वो क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो आपके पास अगर पूछा जाए नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस किस चीज़ का होता है, तो वो आपके पास जो आंसर है, जो टाइप ऑफ अकाउंट जिसका नॉर्मल क्रेडिट बैलेंस है, तो वो आपके पास रेवेन्यू है, ठीक है। सो ये हमने क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, तो विच अकाउंट हैज़ यूजुअली डेबिट बैलेंस, जो आपके पास कौन सा अकाउंट है जिसका जो आपके पास यूजुअली जो होता है वो डेबिट बैलेंस आता है। इनमें से ओनर्स इक्विटी, परचेज, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव। तो आपके पास जो सा अकाउंट है जिसका आपके पास यूजुअली डेबिट बैलेंस आता है वो आपके पास जो है परचेजेस हैं, ठीक है। जो परचेज रिटर्न होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड का भी जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो आपके पास क्रेडिट बैलेंस है। जो ओनर्स इक्विटी है उसका भी आपके पास जो होता है वो क्रेडिट बैलेंस होता है, सही। सो जो आपके पास जो डेबिट और क्रेडिट वाले केसेस हैं वो आप याद रखिएगा, ठीक है। वो वाला कोई भी आपसे पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे आपके पास जो ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ट्रायल बैलेंस विच शोज इक्वल टोटल्स फॉर बोथ डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो क्रेडिट ट्रायल बैलेंस जो है वो आपके पास क्या शो करता है कि इक्वल जो होते हैं वो बोथ आपके पास जो कॉलम्स होते हैं डेबिट और क्रेडिट के वो आपके इक्वल की होने चाहिए। उनमें से आपके पास जो है ऑप्शन नंबर 1 है, शोज दैट देयर मस्ट बी मोर देन वन एरर विद इन द बुक कीपिंग सिस्टम, ठीक है। वो शो कर रहा है कि आपके जो मोर देन वन जो एरर होते हैं वो आपके बुक कीपिंग सिस्टम में जो है वो एरर्स हैं। नंबर 2 आपके पास है, शोज दैट बुक कीपिंग सिस्टम इज़ फ्री ऑफ एरर, ठीक है, कि वो आपके शो करता है कि आपकी जो बुक कीपिंग सिस्टम है वो फ्री ऑफ एरर्स है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 आपको पता चल रहा होगा कि दोनों के दोनों गलत है। नंबर 3 आपके पास ऑप्शन है, शोज दैट द अर्थमेटिक इज़ करेक्ट बट एरर्स मे स्टिल बी प्रेजेंट इन द बुक कीपिंग सिस्टम, कि जो आपके पास अर्थमेटिक है वो उसका जो है वो आपके पास अर्थमेटिकली आपका करेक्ट है, लेकिन आपके जो एरर्स हैं वो स्टिल प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है, आपके बुक कीपिंग सिस्टम में। तो आपके जो ट्रायल बैलेंस है अगर वो इक्वल आ रहा है, बोथ डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स आपके इक्वल आ रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि आपके अर्थमेटिकली जो है वो करेक्ट है, लेकिन उसमें एरर स्टिल प्रेजेंट हो सकते हैं आपके बुक कीपिंग सिस्टम में। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डज द बिजनेस प्रिपेयर्स आर ट्रायल बैलेंस। जो आपके जो बिजनेस है वो आपका जो है वो क्यों प्रिपेयर करता है ट्रायल बैलेंस को। नंबर 1 टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस, नंबर 2 to check the cash and bank balance, number 3 to check the arithmetic accuracy of the ledger, number 4 to show the financial position, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है कि
जो आपका बिजनेस जो प्रिपेयर करता है वो ट्रायल बैलेंस वो क्यों कर रहा होता है? ऑप्शन नंबर 3 ठीक है, टू चेक द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ द लेजर। ठीक है, जैसे हमने अभी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में भी देखा है कि अर्थमेटिक एक्यूरेसी आपकी जो है ना लेजर की जो है वो करेक्शन जो है वो शो करता है आपका ट्रायल बैलेंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, द अर्थमेटिक एक्यूरेसी ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स इज वेरीफाइड थ्रू ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये जो आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, 6 ये आपकी अर्थमेटिक एक्यूरेसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7, अहमद गिव्स अ कैश डिस्काउंट ऑफ 40 टू अ कस्टमर। ठीक है, अहमद ने जो है ना 40 जो है 40 का जो है ना उसने डिस्काउंट दिया है, कैश डिस्काउंट दिया है कस्टमर को। द डिस्काउंट जो है इज़ क्रेडिटेड टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ठीक है, जो आपके जो डिस्काउंट है वो आप क्रेडिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट के लेजर में। ठीक है, जो इसमें द इफेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट इज़ दैट वे इज़ दिस वे इज़ दैट प्रॉफिट विल बी, आपके पास प्रॉफिट क्या होगा? अंडर स्टेटेड बाय 80, नंबर 2 ओवर स्टेटेड बाय 80, नंबर 3 आपके पास करेक्ट होगा ओवर स्टेटेड बाय 40। ठीक है, उसने क्या किया है कि जो डिस्काउंट है उसने क्रेडिट कर दिया है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में। ठीक है, जो यहाँ पे 40 है उसने डिस्काउंट जो है वो अलाउड अकाउंट में जो है वो क्रेडिट कर दिया है। तो यहाँ पे जो है उसका जो ओवर स्टेटेड है जो डिस्काउंट जो इफेक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द डिस्काउंट जो इस वे में जो उसने जो है वो डिस्काउंट को जो है वो क्या किया उसने जो रिकॉर्ड किया है वो क्या हुआ है कि वो ओवर स्टेटेड शो होगा। जब वो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में उसने 40 का जो है ना वो डाला है तो वो ओवर स्टेटेड शो करेगा। ठीक है, करेक्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रायल बैलेंस। जो कौन सा है वो आपका बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है आपके ट्रायल बैलेंस को? शो ऑल द एंट्रीज इन द बुक। नंबर 2, इट इज़ अ लिस्ट ऑफ टोटल बैलेंस ऑफ बुक। नंबर 3, शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। नंबर 4, इट इज़ अ स्पेसिफिक अकाउंट। तो आपके पास जो है फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब जो आपका कर रहा है वो ट्रायल बैलेंस को नंबर 3 कर रहा है, शो द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, कि वो आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है आपके बिजनेस की वो आपको शो कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रिपरेशन ऑफ अ ट्रायल बैलेंस हेल्प्स टू डिडक्शन ऑफ नंबर 1 एरर ऑफ प्रिंसिपल, नंबर 2 क्लरिकल एरर्स, नंबर 3 एरर ऑफ होल ओमिशन, नंबर 4 कंपनसेटिंग एरर। जो आपके प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस जो है वो आपको किस चीज़ में हेल्प करता है? टू डिडक्ट ऑफ क्लरिकल एरर्स। ठीक है, जो आपका ट्रायल बैलेंस है वो आपको हेल्प करेगा डिडक्शन ऑफ क्लरिकल एरर्स। जो आपके ट्रायल नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है आपके पास द ट्रायल बैलेंस जो है आपके क्या कह रहे हैं वो आपके पास ट्रायल बैलेंस आपके पास क्या होता है? इज़ फॉर्मल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नंबर 2 इज़ यूज टू प्रूव दैट देयर आर नो एरर्स इन द जर्नल और लेजर। नंबर 3 प्रोवाइड द लिस्टिंग ऑफ एवरी अकाउंट इन द चार्ट ऑफ अकाउंट्स। नंबर 4 प्रोवाइड अ लिस्टिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन एक्टिव यूज़। ठीक है, तो आपके पास जो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो आपके पास करेक्ट है। जो आपके पास ट्रायल बैलेंस है वो क्या करता है? प्रोवाइड करता है लिस्टिंग ऑफ द बैलेंस ऑफ ईच अकाउंट इन एक्टिव यूज़। ठीक है, जो आपके बैलेंस है वो आपके लिस्टिंग ऑफ बैलेंस जो है वो अकाउंट में आपको शो करता है एक्टिव यूज़ में। ठीक है, वो आपको प्रोवाइड करवाता है। टाइप्स ऑफ ट्रायल बैलेंस आपके पास बेसिकली जो ट्रायल बैलेंस होते हैं वो आपके पास 3 टाइप्स के होते हैं। अगर आपने जो है वो उसको बनाए हुए और आपको पता होना चाहिए कि ट्रायल बैलेंस की जो है ये 3 जो है वो कौन सी वाली होती हैं जो हम बना रहे होते हैं, तो इनमें जो है वो 3 आपके पास टाइप्स की जो है ना ट्रायल बैलेंस बन रही होती है। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है? विच मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन्स फॉर प्रोड्यूसिंग अ ट्रायल बैलेंस प्रायर टू प्रिपरेशन द फाइनल अकाउंट इज़, आपके पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न होता है कि आपको वो प्रोड्यूस करे ट्रायल बैलेंस प्रायर टू प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल अकाउंट। जो आपके पास फाइनल अकाउंट है फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसमें से आप पहले क्यों प्रिपेयर कर रहे होते हो? क्योंकि वो आपको शो कर रहा होता है कि लेजर अकाउंट्स होते हैं जो उसमें डेबिट और क्रेडिट जो एंट्रीज ऑफ एन अकाउंट इक्वल हैं उसकी वैल्यूज़। ठीक है, वो आपके लेजर अकाउंट्स की जो है वो आपकी एंट्रीज़ को करेक्ट चेक करने के लिए होता है। इट शोज दैट द लेजर अकाउंट कंटेन डेबिट एंड क्रेडिट एंट्रीज ऑफ एन इक्वल वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास क्या है? कह रहा है कि सस्पेंस अकाउंट इन द ट्रायल बैलेंस इज एंटर्ड इन द, जो आपके पास सस्पेंस अकाउंट होता है
जो आप ट्रायल बैलेंस में जो आप उसको बैलेंस करने के लिए बनाते हो, वो आप कहाँ पे उसको एंटर करते हो, तो वो आप अपनी बैलेंस शीट में उसको लेके जाते हो। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट। ठीक है, जो आप वेजेस पे कर रहे होते हो वर्कर्स को आप, ताकि आपकी न्यू मशीनरी को इंस्टॉल किया जाए, ठीक है, तो वो आप उसको कहाँ डेबिट करते हो, मशीनरी अकाउंट में करते हो। सही है। अब जो है मैंने आपको डेप्रिसिएशन का चैप्टर पढ़ाया था, मैंने तब भी आपको बताया था। तो ये जो है इसकी जो है ये वाला जो है ट्रायल बैलेंस का भी हमारा जो है ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो गए। ठीक है, इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लेगा और स्पेशली करेक्ट जो आपके पास ऑप्शन होता है उसको माइंड में रखें। ओके, बस ठीक है।